वाले राज्य में चुनावी तारीखों का ऐलान होने के साथ ही एक और नई मुसीबत यूपी में आ गई है। हालांकि ये तो सभी जानते हैं कि देश की जो राजनीतिक दिशा है उसे तय करने में यूपी चुनाव अहम भूमिका निभाता है। शायद यही वजह रही कि यूपी में हर राजनीतिक पार्टी ने कोविड के साए के बीच भी लाखों की संख्या में लोगों को इकट्ठा करके चुनावी रैलियां की थी, चुनावी सभाएं की थी। हालांकि कोई भी पाबंदी, कोई भी नियम वहां पर लागू नहीं हुए थे। लेकिन आज हम बात चुनावी रैलियों की नहीं करेंगे, बल्कि आज हम बात करेंगे यूपी के उन विधानसभा सीटों की जहां पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। जी हां, आप भी क्या देखना चाहेंगे कि कौन सी वो सीटें हैं जहां पर कड़ा मुकाबला रहेगा, जहां पर सबकी नजर है और शायद इसी वजह से हर पार्टी उन सीटों पर फतेह करना चाहती है। जी हां, नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है सॉलिड संचार में। शुरुआत कर लेते हैं वाराणसी से। सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की हम बात कर लेते हैं। वाराणसी में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। पहला वाराणसी उत्तरी, वाराणसी दक्षिणी, वाराणसी कैंटोनमेंट, रोहिनिया, शिवपुर, सबरी, पिंडरा और अजगरा, जिसमें से अधिकतर सीटें साल 2017 के चुनाव में बीजेपी के खाते में गई थी। वाराणसी की उत्तरी विधानसभा सीट हमेशा से बहुत ही अहम रही है, क्योंकि आजादी के बाद से ही वहां पर हमेशा भगवा लहराया है। 1991 से 2017 के बीच वहां पर 19 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें से 3 बार भारतीय जनसंघ ने जीत दर्ज करवाई, 5 बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया, 5 बार कांग्रेस ने वहां पर जीत दर्ज करवाई। फिर साल 1996 से लेकर साल 2007 तक, यानी कि लगातार 4 बार वहां पर समाजवादी पार्टी ने अपना कब्जा रखा। लेकिन पिछले 2 चुनावों में, यानी कि साल 2012 और साल 2017 के चुनाव में वहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज करवाई और वाराणसी की उत्तरी विधानसभा सीट पर लगभग 4 लाख से अधिक मतदाता हैं। अब बारी वाराणसी कैंट की। वाराणसी कैंट आकार के अलावा ये राजनीतिक दृष्टि के रूप में भी बहुत अहम है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ये सीट साल 1991 से भारतीय जनता पार्टी के पास रही है और एक ही परिवार के सदस्य इस सीट पर अपनी जीत दर्ज करवाते रहे हैं। वाराणसी कैंट विधानसभा को कैंटोनमेंट क्षेत्र यानी कि छावनी क्षेत्र के तौर पर भी जाना जाता है और यहाँ पर कुल मतदाता की संख्या करीब 4,38,294 है। अब बात अजगरा की। अजगरा एक आरक्षित सीट है जो साल 2017 में बीजेपी की सहयोगी ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा पार्टी के खाते में गई थी। कैलाश सोनकर ने इसे बसपा से छीना था। हालांकि अब बीजेपी और सुभाषपा अलग हो गए हैं, इसलिए बीजेपी इस बार इस सीट पर अलग से दांव लगाएगी। दूसरी ओर बीएसपी भी किसी तरह इस सीट को दोबारा हथियाने की कोशिश में लगी हुई है, तो वहीं इस सीट के लिए समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। अब गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस सीट को जीतना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये गृह क्षेत्र है। इस क्षेत्र पर मठ का खास प्रभाव देखा जाता है। साल 2017 के चुनाव में बीजेपी ने यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से 8 विधानसभा सीटों पर अपनी जीत दर्ज करवाई थी। अब चिल्लूपार। गोरखपुर की चिल्लूपार विधानसभा सीट पर इस बार सबका ध्यान रह सकता है, क्योंकि बीते विधानसभा चुनाव में गोरखपुर की यही एकमात्र सीट थी जहां पर बीजेपी अपनी जीत दर्ज नहीं करवा सकी। यहां बीएसपी ने जीत का परचम लहराकर बीजेपी के इरादों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। वहीं गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा सीट पर साल 2017 में बीजेपी के विपिन सिंह ने जीत हासिल की थी। इस विधानसभा क्षेत्र में 4 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिसमें दलित निषाद की कुल तादाद करीब 1,55,000 है। इसलिए यहाँ पर इन दोनों पक्षों को साधने की कोशिश हमेशा से रहती है। अब बात चोरी चोरा की। गोरखपुर के चोरी चोरा कांड के लिए इस क्षेत्र का नाम इतिहास में दर्ज है। ये विधानसभा सीट साल 2012 में अस्तित्व में आई थी। इससे पहले ये आरक्षित सीट थी जिसका नाम मुंडेरा बाजार था। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 45,660 वोट के बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को मात दी थी। इससे पहले ये सीट बीएसपी के पास थी। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा आबादी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की है। इसके अलावा ओबीसी वोटरों की भूमिका भी यहाँ पर मायने रखती है और इस विधानसभा क्षेत्र में करीब 3,40,000 से ज्यादा मतदाता हैं।
अब सीधा बढ़ते हैं रायबरेली सदर की तरफ। रायबरेली कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है। यह सीट इसलिए भी दिलचस्प मानी जा रही है क्योंकि साल 2017 के चुनाव में अदिति सिंह ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीता था, लेकिन अब वो कांग्रेस से अलग हो चुकी है। इससे पहले अदिति के पिता अखिलेश सिंह रायबरेली सदर सीट से 5 बार विधायक रह चुके थे, जो गांधी परिवार के करीबी नेता थे। लेकिन 2019 में पिता के निधन के बाद वो कांग्रेस से अलग हो गई थी और उन्होंने खुलकर कांग्रेस का विरोध किया था। अब बात अमेठी की कर लेते हैं। अमेठी को हमेशा से नेहरू गांधी परिवार का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन वक्त के साथ साथ कांग्रेस की हथेली से यह क्षेत्र धीरे धीरे निकलता चला गया। अमेठी लोकसभा सीट पर साल 2019 में बीजेपी की स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कड़ी टक्कर दी थी और राहुल गांधी को हरा भी दिया था। साल 2017 के अमेठी विधानसभा सीट की बात करें तो बीजेपी के उम्मीदवार ने उस वक्त वहां पर सपा को हराया था। इटावा सदर विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। हालांकि साल 2017 के चुनाव में बीजेपी ने यहां पर जीत दर्ज करवा के सपा का ये पुराना किला ध्वस्त कर दिया था। कन्नौज जिले को भी समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन अब यहां पर बीजेपी का कब्जा है। यहां की छिबरामऊ विधानसभा सीट पर साल 2017 के चुनाव में बीजेपी ने बीएसपी को हराया था। आजमगढ़ सपा सुप्रीमो आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र से सांसद है। ऐसे में इस विधानसभा चुनाव में यहां के परिणाम उनकी साख का सवाल बन सकते हैं। आजमगढ़ विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर साल 2017 में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन लालगंज विधानसभा सीट पर मुकाबला ज्यादा दिलचस्प दिख सकता है। बात कर लेते हैं लखनऊ मध्य की। उत्तर प्रदेश के लखनऊ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। लखनऊ पश्चिम, लखनऊ उत्तर, लखनऊ पूर्व, लखनऊ मध्य और लखनऊ कैंट। लखनऊ मध्य विधानसभा सीट को उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत ही अहम माना जाता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ये सीट अभी बीजेपी के पास है। इस सीट पर 1989 में बीजेपी का कब्जा हुआ था, जिस पर साल 2012 में समाजवादी पार्टी ने ब्रेक लगाई थी, लेकिन साल 2017 के चुनाव में फिर बीजेपी ने वहां पर कब्जा कर लिया था। इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,66,305 मतदाता हैं। अब बात कर लेते हैं जहानाबाद की। यह सीट फतेहपुर जिले में पड़ती है और राज्य की सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। साल 2017 में हुए चुनाव में यह सीट अपना दल ने जीती थी। यहां से अपना दल के जय कुमार जैकी ने जीत दर्ज की थी। जय कुमार जैकी योगी सरकार में अपना दल के कोटे से जेल मंत्री हैं। उन्होंने 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को बड़े अंतर से मात दी थी। इससे पहले 2012 के चुनाव में यह सीट समाजवादी के हिस्से में आई थी। इस बार समाजवादी पार्टी एक बार फिर इस सीट को अपने खाते में जोड़ने की लगातार कोशिशें कर रही थी। और वहीं खास बात यह है कि जहानाबाद विधानसभा सीट पर पिछड़ी जातियों का वोट अहम भूमिका निभाता है। शायद यही बात है कि वहां पर हर पार्टी अपना कब्जा करने की कोशिश में है। लेकिन इन सीटों की हम बात कर रहे थे जहां पर कड़ा मुकाबला होगा, क्यों होगा इसकी भी हमने बात करी। कौन सी पार्टी इस वक्त उस सीट पर है इसकी भी हमने बात करी। और अपडेट को देखने के लिए सॉलिड संचार को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही हमारी स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।